वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है बीए फोर्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का 204 कोड वाला ये पेपर है। आपको बता दूं 203 इससे पहले मैं सॉल्व कर चुका हूं। और पॉलिटिकल साइंस में आपको मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट आपको पढ़ना है बीए फोर्थ सेमेस्टर में। और इससे पहले आपने प्राचीन जो एक प्रकार से जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके बारे में जाना, उसके विचारों के बारे में जाना, और जो प्रश्न थे 40 क्वेश्चन उसको मैंने सॉल्व करवाया था। तो ठीक इसी प्रकार से मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट से लगभग 40 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए थे, उन्हीं को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, पेपर नंबर 2। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 1 घंटे का पेपर होता है, 60 नंबर का आपका पूर्णांक होता है, 1.5 नंबर एक प्रश्न के आपको दिए जाते हैं। चलिए आपके समझ पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली इज पॉलिटिकल थिंकर फ्रॉम। मैकियावेली राजनीतिक विचारक हैं, वो तो इटली के राजनीतिक विचारक हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आधुनिक युग का शिशु भी मैकियावेली को कहा जाता है। मैंने सारी बातों को आपको बताया था। हु रोट द बुक प्रिंस, यानी प्रिंस पुस्तक के द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रिंस पुस्तक भी मैकियावेली ने ही लिखा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, व्हिच पॉलिटिकल थिंकर हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करी है? तो मैकियावेली ने प्रस्तुत करी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हिच एमंग द फॉलोइंग थिंकर्स हु सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स, यानी कि निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया? तो राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला जो विचारक है वो निकोलो मैकियावेली ही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, मैकियावेली यूज्ड व्हिच मेथड टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान की किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था? तो इतिहासवाद और अनुभववाद का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, छठवां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, इन विच बुक मैकियावेली एडवोकेटेड रिपब्लिक, यानी किस पुस्तक में मैकियावेली रिपब्लिक का समर्थन करता है? तो अपनी पुस्तक द प्रिंस में ऐसा करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु प्रपाउंडेड द थियरी ऑफ सॉवर्निटी इन सिस्टमैटिक वे, यानी कि संप्रभुता सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो संप्रभुता की अगर जब भी बात संप्रभुता की होती है तो संप्रभुता का एक प्रकार से सबसे जबरदस्त या व्यवस्थित रूप से जो प्रतिपादन करने वाले विद्वान हैं वो हैं जॉन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आठवां क्वेश्चन आप देखिएगा, हु सेड द लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरिन, यानी किसने कहा कानून संप्रभु का आदेश है? तो कानून संप्रभु का आदेश है, ऐसा कहने वाले विद्वान जॉन ऑस्टिन ही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, 9वां नंबर, इन द थियरी ऑफ ऑस्टिन सॉवरिनिटी सॉवरिन है, यानी ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत में संप्रभु के पास है। संप्रभु के पास क्या है भाई? संप्रभु के पास क्या है बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, अधिकार और कर्तव्य दोनों है, राइट्स एंड ड्यूटीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर सपोर्टेड मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवर्निटी, निम्नलिखित में से कौन विचारक संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो एकलवादी सिद्धांत के समर्थक है जॉन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 11वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ऑस्ट्रियन संप्रभुता है, जो जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता है उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी में जो दिया जो विधिक सत्ता है उसका अंतिम स्रोत है ऑस्ट्रेलियन संप्रभुता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 12 नंबर, जीन बोदा या जीन बोडिन इज फ्रॉम, यानी जीन बोदा हैं। जीन बोदा कहाँ के हैं भैया? तो ये फ्रांस के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12वें का। ठीक है, 1530 में इनका जन्म हुआ था जीन बोदा का, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज्ड सॉवर्निटी फर्स्टली इन मॉडर्न टाइम, यानी कि सबसे पहले आधुनिक युग में संप्रभुता का समर्थन किसने किया था? तो किसने किया था भैया? ऐसा करने वाले विद्वान है जीन बोदा, यानी कि बोडिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ बोडिन या बोडिन थियरी ऑफ सॉवर्निटी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोदा के संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता देख, संप्रभुता सर्वोच्च एक अस्थाई है। ठीक है, संप्रभुता कानून से ऊपर भी है। संप्रभुता का विभाजन हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है। संप्रभुता कानून से प्रतिबंधित नहीं, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, जबकि आपका सी जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही विशेषता नहीं है संप्रभुता की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, हु रोट द बुक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, यानी द रिपब्लिका जिसको कहते हैं खास करके शॉर्ट फॉर्म में, द रिपब्लिका पुस्तक के लेखक कौन है। मैंने बार बार आपको बताया था हर एक मॉडल पेपर में रिपब्लिका पुस्तक के लेखक है जीन बोडा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु प्रोवाइडेड थियोरेटिकल एंड फिलोसॉफिकल ग्राउंड टू द मैकियावेलीज आइडियोलॉजी, मैकियावेली के विचारों को सैद्धांतिक एवं दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन जो है हाब्स महोदय ने किया। अच्छा, हाब्स भी इसका हो सकता है और बोंदा भी हो सकता है मैकियावेली के विचारों को सैद्धांतिक, तो इसमें से दोनों में से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अभी है। हालांकि इसका ए ऑप्शन जो ज़्यादा बेटर लग रहा है हाब्स का, लेकिन जो है बोंदा के विचार भी कहीं ना कहीं पे इसको दार्शनिक या एक प्रकार सैद्धांतिक आधार देने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए या बी में से कोई हो सकता है, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है कि क्या मानती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 17वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बोडिन एडवोकेटेड विच टाइप ऑफ सॉवर्निटी, बोंदा संप्रभुता के किस प्रकार का समर्थन करता है। तो बोंदा जो है संप्रभुता के किस प्रकार के समर्थन करते भी है, राजनीतिक संप्रभुता, पॉलिटिकल सॉवर्निटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लेवियाथन, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है। मैंने बार बार आपको बताया था, बिल्कुल हाब्स महोदय लेवियाथन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक आपदा में एकांगी, दरिद्र, नीच, घातकी और संक्षिप्त जीवन व्यतीत करने वाला था। तो ऐसा प्राकृतिक अधिकारों के बारे में, मतलब प्राकृतिक अवस्था के बारे में मनुष्य की किसने कहा भैया। तो ऐसा कहने वाले जो विद्वान है वो हाब्स ही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न है, थॉमस हाब्स सपोर्ट्स विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाब्स किस प्रकार के सरकार का समर्थन करता है। तो हाब्स जो है वो किस प्रकार की सरकार का समर्थन करता है भैया, वो राजतंत्र का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न है, थॉमस हाब्स बिलीव्ड इन, थॉमस हाब्स ने विश्वास किया। तो थॉमस हाब्स ने एक समझौते में विश्वास किया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का जो है वन कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से जुड़े रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, थॉमस हाब्स डिस्कस सॉवर्निटी विच इज, थॉमस हाब्स संप्रभुता के विषय में व्याख्या करता है जो है सामाजिक है, राजनीतिक है, कानूनी है, प्राकृतिक है। तो थॉमस हाब्स जिस संप्रभुता के विषय में व्याख्या करता है वो जो है राजनीतिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉलिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, इन विच बुक हाब्स डिस्कस्ड अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो लेवियाथन ग्रंथ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न आ चुका है, विच थिंकर यूज्ड वर्ड कॉमनवेल्थ फॉर द स्टेट फर्स्टली, किस विचारक ने सर्वप्रथम राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया था। तो किसने किया था भैया, ऐसा करने वाले विद्वान भी थॉमस हाब्स ही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, अकॉर्डिंग टू हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर वाज, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, सामाजिक, राजनीतिक या राज्य की पूर्व की स्थिति। तो राज्य की पूर्व की स्थिति, प्री स्टेज ऑफ स्टेट, उसको बोलते थे प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों की प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खास करके हॉब्स और जो है जॉन लॉक की। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 26 नंबर है, अकॉर्डिंग टू हॉब्स किंग वाज, हॉब्स के अनुसार राजा था, समझौते का हिस्सा, समझौते का हिस्सा नहीं था। तो अगर हॉब्स की बात की तो हॉब्स के अनुसार जो राजा था वो समझौते का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 27 नंबर, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म, निम्नलिखित में से कौन उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो उदारवाद के जनक कौन है भैया, जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 28 नंबर प्रश्न है, जॉन लॉक वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी जॉन लॉक सबसे अधिक प्रभावित हुआ। तो गौरवपूर्ण क्रांति जो इंग्लैंड की हुई थी उसी से प्रभावित हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जॉन लॉक एडवोकेट्स नेचुरल राइट्स, जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। एक प्राकृतिक अधिकार, दो प्राकृतिक अधिकार, तीन प्राकृतिक अधिकार या चार प्राकृतिक अधिकार। तो जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों, कितने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। तो कितने का करता है भैया, 3 प्राकृतिक अधिकारों का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट वाज, यानी कि जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत में समझौता था। कितने समझौता था भैया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु रोट द बुक टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इस यानी टू ट्राइज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक का लेखन जो किया है जॉन लॉक ने किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
32 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, विच थिंकर प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, किस विचारक ने संवैधानिक सरकार की संकल्पना को प्रतिपादित किया है? तो ऐसा करने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 33 नंबर प्रश्न है, हु गेव द थियरी ऑफ पॉपुलर सॉवर्निटी, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया? तो लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया भैया? रूसो ने दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से 33 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न है, हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल बिल, समान इच्छा की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो रूसो ने प्रतिपादित की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 35 नंबर, विच वन इज नॉट रिटन बाई रूसो, इनमें से कौन एक रूसो द्वारा रचित पुस्तक नहीं है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखा, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इन इक्वलिटी ये भी पुस्तक रूसो की है, 3 एसेज ऑन रिलीजन जो पुस्तक है ये पुस्तक जे.एस. मिल की है, ठीक है, और द ईमाइल पुस्तक भी इन्हीं की है, रूसो की। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे। 3 एसेज ऑन रिलीजन इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है जे.एस. मिल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, अकॉर्डिंग टू रूसो द जर्नल बिल इज, रूसो के अनुसार समान इच्छा है, तो रूसो के अनुसार समान इच्छा क्या है? आदर्श इच्छा का योग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी देखिए, और प्रश्न दिया है यथार्थ इच्छा का योग और आदर्श इच्छा का योग। तो रूसो के अनुसार समान इच्छा जो है वो क्या है भैया? समान इच्छा जो है वो समान इच्छा आदर्श इच्छा का योग है या यथार्थ इच्छा का योग है? तो इनमें से करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है इसका, ठीक है, बोथ यानी कि दोनों का योग, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है, बट दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इमैनुअल कांट इज थिंकर, इमैनुअल कांट विचारक है, आदर्शवादी, उदारवादी, उपयोगितावादी या व्यक्तिवादी? तो इमैनुअल कांट की अगर बात की है, इमैनुअल कांट जो है आदर्शवादी विचारक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, एडमंड बर्क इज थिंकर, एडमंड बर्क विचारक हैं, तो एडमंड बर्क जो है रूढ़िवादी विचारक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हु सेड दैट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, किसने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख जो है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहने वाले जो विद्वान है वो है जर्मी बेंथम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर प्रश्न है, हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म, सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है? तो सकारात्मक उदारवाद के जनक जो हैं वो जे.एस. मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने इन प्रश्नों को समझा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।